चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 15 तक हो गया। ठीक है, आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, और अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है आपको तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आए। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 16 हमको क्या कहता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, आपका स्क्रीन में दिख रहा होगा। ठीक है, तो 16 क्या है कि यदि ए बी से 40% अधिक है, ए बी से 40% अधिक है, बी सी से 20% कम है, और बी सी से कितना कम है, 20% कम है। ठीक है, तब ए अनुपात सी क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, हम अगर प्रतिशत आपने नहीं पढ़ा होगा तो हम प्रतिशत बाद में पढ़ाएंगे। ठीक है, आप तब तक वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रतिशत इतना आप अभी जानते होंगे कि प्रतिशत हटाएंगे तो क्या होगा, 100 से भाग होगा। ठीक है, अभी आपको बस इतना ही जानना है परसेंट में। प्रतिशत मतलब क्या होता है, परसेंटेज। तो परसेंटेज में आप इतना जानते होंगे, और नहीं जानते तो मैं बता रहा हूँ अभी। ठीक है, कि क्या होता है कि परसेंटेज में अगर परसेंटेज हटाएंगे तो क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि ए बी से 40% अधिक है। पहले लिखेंगे ए और यहाँ क्या लिखेंगे, बी। ठीक है, तो ए क्या है, बी से 40% अधिक है। ठीक है, अनुपात देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ए बी से कितना है, 40% अधिक है। ए बी से 40% अधिक है, तो ए बी से 40% अधिक मतलब क्या, ए 100 होगा। ए को कुछ भी मान सकते हैं आप। ठीक है, तो हम अपना सुविधा के लिए क्या मानेंगे, 100 मानेंगे। ए बी से 40% अधिक है, तो अगर ए 100 है तो बी कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। फिर आगे क्या बोलता है कि बी सी से 20% कम है। यहाँ इसको नहीं लिखना है। ठीक है, इसको फिर अलग से करके लिखेगा आप। क्या है यहाँ पर कि बी सी से 20% कम है, बी सी से 20% कम है। तो देखिए जिससे रिलेट किया जाए ना, आप उसको क्या करना, 100 मान लेना। ठीक है, तो किससे कम है, सी से कम है। और कितना कम है, 20% कम है। ठीक है, तो 20 सी से कितना कम है, 20%। तो 100 मानना है, 20 और 100 में 20 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 80 हो जाएगा। ठीक है, तो पूछता है कि ए अनुपात सी क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले अगर इसमें कटेगा तो काटना है। ठीक है, देखिए 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, 2 का पहाड़ा में 7 बार में कट जाएगा, और 2 का पहाड़ा में यहाँ 5 बार में कट जाएगा। फिर यहाँ भी 0 से 0 कट जाएगा, फिर 2 का पहाड़ा में 4 बार में, और 2 का पहाड़ा में 5 बार में। तो फाइनली देखिए आपका, आप क्या करेंगे, अब जो पिछला मेथड था हमारा उसी को फिर से अप्लाई करेंगे। क्या होगा यहाँ पर, ए अनुपात बी अनुपात सी। देखिए ए अनुपात बी क्या है, 7 अनुपात 5, और यहाँ पर बी अनुपात सी क्या है, 4 अनुपात क्या है आपका 5 है। ठीक है, तो आपको उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको आप इसको क्या कर सकते हैं, जिगजैग लगा सकते हैं, फिर घर भर के बना सकते हैं। तो अगर घर भरना है तो आप कर दीजिए 4 से यहाँ 4 कर दीजिए। ठीक है, यहाँ 5 क्या लिख दिए, 5। तो 7 चौक 28 अनुपात 5 चौक 20, यहाँ 5 25। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया क्या, ए अनुपात सी क्या होगा। तो ए कितना है, यहाँ ए है आपका 28, और सी कितना है आपका 25। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे अब। ठीक है, 17 में क्या है कि यदि m का 15%, यदि m का 15% बराबर n का 20% हो, यदि m का 15% n का 20% हो तो m अनुपात n क्या होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है, परसेंटेज क्या करें, 100 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो क्या है कि यदि m का 15%, वही लिखेंगे क्या, m का मतलब 100, 15%, तो परसेंट को 15% बराबर क्या है, m का 20%। किसका 20% है, n का 20%। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए m का 15% क्या हो जाएगा, 15 को 100 से भाग कर देंगे। ठीक है, बराबर n का 20%, 20 को किससे भाग करेंगे, फिर से 100 से। ठीक है, परसेंटेज हटेगा तो क्या होगा, देखिए परसेंटेज हटेगा तो 100 से भाग हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत कोई बोलेंगे कि हम परसेंटेज नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन वगैरह कैसे बनेगा, तो परसेंटेज के देखिए उसमें उतना कुछ यूज नहीं है। ठीक है, परसेंटेज में बस थोड़ा बहुत यूज है। ठीक है, आप थोड़ा बहुत यूज थोड़ा सा अपने आप में थोड़ा सीख सकते हैं इसको भी। ठीक है, अब क्या करना है, कटेगा तो काट देना है। तो कटेगा 5 कटे वन में कितना बार में, 5 कटे वन में 3 बार में, और यहाँ 5 कटे वन में 20 बार में, 20 25 100। ठीक है, और यहाँ 5 कटे वन में कितना बार कटेगा, इसको डायरेक्ट भी काट सकते हैं, 20 25 100। ठीक है, और एक चीज जानते होंगे आप तो। ठीक है, नहीं तो आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ कट जाएगा 5 से 5 के टेबल में 4 बार में कट जाएगा, तब क्या आएगा, यहाँ m गुना 3/4 बराबर n।
ठीक है। अब क्या कीजिए कि आप इस m को यहाँ गुना में है उसको उधर ले जाइए भाग में, यहाँ क्या हो जाएगा 3/4 बराबर n/m, ठीक है। आपसे पूछा है, क्या पूछा है आपसे कि m अनुपात n क्या होगा। इसमें आपको पूरा ध्यान रखना है कि n अनुपात m पूछा गया है कि m अनुपात n पूछा गया है, ठीक है। ताकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि इसमें बहुत सारी गलती कर देते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसमें ध्यान रखना है आपको। आप क्या करेंगे, इसमें क्या है m अनुपात n, m अनुपात n। देखिए m का वैल्यू क्या है आपका 4, ठीक है, और n का वैल्यू कितना है 3।